हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस से ईएफसी इंडिया लिमिटेड करके एक कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। पहले इसका बिजनेस मॉडल जानेंगे, फिर इसका Q3 FY20 का रिजल्ट और वैल्यूएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले बिजनेस मॉडल जान लेते हैं। ईएफसी इंडिया लिमिटेड एक फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस में ये लोग काम करते हैं। इसका जो मेन काम होता है, ये पहले लैंडलॉर्ड से अपना जो मकान पहले लीज में लेता है, फिर इसको फर्नीचर वगैरह डालते हैं, फिर इसका फिट आउट का काम करते हैं, फिर इसको एक फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस में इसको बदल देता है। फिर जो एमएनसी कंपनी या फिर स्टार्टअप या फिर एसएमई जो कंपनी है, उनको इसको सीट के हिसाब से इसको बेच देते हैं एक एक्स अमाउंट नंबर पे। जैसे एक सीट के लिए इसका ऑलमोस्ट 7,000 से 8,000 के रेंट पे ये लोग अपना सीट वगैरह सेल कर देते। इससे ये लोग अपना रेवेन्यू अर्न करते हैं और इसका एक पार्ट ये लोग लैंडलॉर्ड को प्रोवाइड कर देते हैं। यही इसका सिंपल बिजनेस मॉडल है। और ईएफसी का इसका बिजनेस में 3 वर्टिकल है। एक है आपका लीजिंग। इस सेगमेंट में ये लोग जो जो सीटिंग कैपेसिटी अरेंज कर रहा है उसको ये लोग लीज करते हैं, उससे ये लोग रेवेन्यू वगैरह अर्न करते हैं। दूसरा है डिज़ाइन एंड बिल्ड। डिज़ाइन एंड बिल्ड ये लोग अपना खुद का जो लीज करा हुआ जो आपका मकान है उसको तो डिज़ाइन एंड बिल्ड करते हैं, उसके साथ जो अदर्स जो ऑर्डर वगैरह ये लोग लेते हैं उसको भी ये लोग डिज़ाइन बिल्ड करते हैं, उससे भी ये लोग रेवेन्यू अर्न करते हैं। तो इसका होम से भी डिज़ाइन बिल्ड से रेवेन्यू आता है, आउटसाइड ऑफ होम से भी इसका रेवेन्यू आता है। तो ये है दूसरा सेगमेंट। तीसरा सेगमेंट है फर्नीचर। तो फर्नीचर में इन्होंने एक एक्विजिशन वगैरह किया, उसके साथ ये लोग जो फर्नीचर वगैरह ये लोग तैयार करते हैं। तो फर्नीचर तैयार करके जो ओन जो इसका जो लीज जो बिल्डिंग है उसमें इन लोगों ने इनबिल्ड जो फर्नीचर वगैरह बनाते हैं उसको ये लोग रखते हैं। उसके साथ जो अदर्स जो सेलर्स है उसको भी ये लोग फर्नीचर वगैरह सेल करते हैं। उसके साथ इसका जो दूसरे कंपनी के लिए जो डिज़ाइन और बिल्ड वाला जो काम करते हैं उसमें भी ये लोग इनका जो फर्नीचर है उनको ये लोग डिप्लॉय कर देते हैं। तो इनको हर तरह से एक इकोसिस्टम यानी एक साइकिल वगैरह बना दिया है। पूरा सेगमेंट इन लोगों ने तैयार कर दिया है। तो इनको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन बिल्ड इसके पास सब कुछ है। एक आपका लीजिंग है, फिर डिज़ाइन बिल्ड है, और उसके साथ आपको जो फर्नीचर वगैरह लगता है वो भी इनके पास है। तो एक कंप्लीट मॉडल है ईएफसी इंडिया लिमिटेड के पास। तो यही इसका मोटा मोटी बिजनेस मॉडल। अब चलते इसका Q3 FY20 का रिजल्ट कुछ देर पहले निकल के आया है, उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस इधर कर लेते हैं। इसका रेवेन्यू आप देखेंगे 52% ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका रेवेन्यू ग्रो किया है, और 9 मंथ में 67% ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। 9 मंथ का रेवेन्यू हो चुका है 744 करोड़। इसके साथ इसका एबिडा 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। 9 मंथ में एबिडा 49% से ग्रो किया है। तो एबिडा का नंबर थोड़ा डाउन है। पैट का नंबर देखेंगे 54% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है, और इसके साथ 9 मंथ में पैट ऑलमोस्ट 80% से ग्रो किया है। आफ्टर 9 मंथ दे रीच पैट एट 166 करोड़। उसके साथ इसका मार्जिन देखेंगे, पैट मार्जिन 22 से बढ़ के हो चुका है 23.2, और अगले क्वार्टर में इसका पैट का मार्जिन था 22.3%। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बोथ टाइम फ्रेम में इसका पैट का मार्जिन वो इंक्रीज़ किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। फिर चलते इसका सेगमेंट वाइज रेवेन्यू में, मैंने पहले ही बताया इसका 3 सेगमेंट है। एक है लीजिंग। लीजिंग वाला सेगमेंट 40% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है, और डिज़ाइन एंड बिल्ड वाला सेगमेंट 76% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। उसके साथ फर्नीचर वाला सेगमेंट 16% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। और इसका अगर आप AUM में मिक्स देखेंगे, यानी कि कौन सा बिजनेस पूरा AUM में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसका आप परसेंटेज देखेंगे तो लीजिंग कंट्रीब्यूट करता है 52%, हाईएस्ट इन द सेगमेंट, और बिल्ड और डिज़ाइन वाला सेगमेंट 42% कंट्रीब्यूट करता है, और फर्नीचर वाला सेगमेंट 6% इसका कंट्रीब्यूशन है। तो यही मोटा मोटी इसका सेगमेंट वाइज इसका रिजल्ट। अब चलते इसका की मेट्रिक्स के बारे में थोड़ा बहुत हम इधर जान लेते हैं। पहले इसका ऑक्यूपेंसी देखेंगे, तो ऑक्यूपेंसी है 90% से ऊपर इसका ऑक्यूपेंसी है। इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट ऑक्यूपेंसी अगर किसी कंपनी का है
इस इंडस्ट्री में, यानी कि ऑफिस स्पेस वाले इंडस्ट्री में, तो EFC इंडिया लिमिटेड का है। बहुत ही तगड़ा ऑक्यूपेंसी है। फिर इसका अगर आप इसका ओन्ड और लीज्ड का रेशियो देखेंगे, इसका ओन्ड जो लैंड है, ओन मीन्स इसका आप खुद का लैंड है, खुद का लैंड के ऊपर ये लोग बिल्डिंग वगैरह खड़ा करके, डिज़ाइन बिल्ड करके, फर्नीचर डिप्लॉय करके कोई MNC कंपनी या फिर आपका स्टार्टअप या फिर SME कंपनी को पर सीड में इसको रेंट कर दिया है, इसे कहते हैं ओन्ड। और लीज में क्या होता है, लैंडलॉर्ड से ये लोग अपना बनाया हुआ मकान ले लेते हैं और इसको फिटिंग वगैरह करते हैं, डिज़ाइन बिल्ड करते हैं, इसमें फर्नीचर डिप्लॉय करते हैं, फिर इसको कोई MNC कंपनी को ये लोग सीट के हिसाब से ये लोग रेंट कर देते हैं। ये होता है आपका लीस्ट। और अगर आप देखेंगे लीस्ट में आपको ये कैपिटल कम लगता है, और लेकिन ओन वाले सेगमेंट में कैपिटल और टाइम ज़्यादा लगता है, लीज में कैपिटल और टाइम कम लगता है। तो इसमें आपको ROC वाला पोर्शन लीज वाले सेगमेंट में कम मिलेगा, लेकिन इसका ओन का परसेंटेज है 18% और लीज का परसेंटेज है 72%। अगर आप दूसरे भी कंपनी को देखेंगे, उसका लीज का नंबर EFCI लिमिटेड के से थोड़ा ज़्यादा है, उसका ओन वाले सेगमेंट बहुत ही कम है। फिर इसका टोटल सीट अगर आप देखेंगे, अभी तक इस क्वार्टर में इसका टोटल सीट है 73 था, ऑलमोस्ट 74,000 इसका अभी करंट सीट है। और इसके आगे वाले क्वार्टर में था 68,000, ऑलमोस्ट 26% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ये लोग अपना सीट को इंक्रीज कर रहा है। फिर चलते इसका एवरेज रेंट पर सीट, ये लोग जो MNC कंपनी को जो सीट वगैरह रेंट पे दे रहा है, उसका भाड़ा कितना है ये हम जान लेते हैं। एवरेज रेंट पर सीट है इसका 7,000 से 7,300 इसका एवरेज सीट पर एवरेज रेंट पर सीट है इसका। तो अगर आप देखेंगे वो भी मोटा मोटी ग्रो किया है, ईयर ऑन ईयर बेसिस में थोड़ा बहुत 2-5% से ग्रो किया है। और इसके साथ अगर आप डिज़ाइन बिल्ड वाले सेगमेंट में देखेंगे, इसका ऑर्डर बुक 160 करोड़ इसका ऑर्डर बुक है। अगर आप अगले क्वार्टर में देखेंगे, इसका ऑर्डर बुक था 145 करोड़। तो ऑर्डर बुक भी इसको इस सेगमेंट में ग्रो कर रहा है, और इसका ग्रोथ भी तगड़ा ग्रोथ है डिज़ाइन बिल्ड वाले सेगमेंट में। फिर इसका फर्नीचर वाले सेगमेंट में इसका ऑर्डर बुक है 40 करोड़। अगर आप इसके आगे वाले क्वार्टर में देखेंगे, यानी कि Q2 में इसका ऑर्डर बुक था 25 करोड़। तो डिज़ाइन और बिल्ड वाले सेगमेंट में ऑर्डर बुक तगड़े स्पीड से ग्रो कर रहा है, और इसका नंबर ऑफ SKU भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। SKU था अगले क्वार्टर में 900 प्लस, लेकिन इस क्वार्टर में है 1200 प्लस इसका SKU का नंबर ग्रो कर चुका है, जो कि बहुत ही अच्छा है। ये मोटा मोटी रिजल्ट। अब इसका जो गाइडेंस था, गाइडेंस के अनुसार इसका परफॉर्मेंस आप देख लेते हैं। तो अगर आप इसका गाइडेंस देखेंगे, तो टोटल जो गाइडेंस था इसका 40 से 50% के बीच इसका रेवेन्यू गाइडेंस था। अगर आप 9 मंथ में देखेंगे, इसका जो ग्रोथ है वो है आपका 67%, और इस क्वार्टर में 52%, आगे वाले क्वार्टर में था 53%। तो मैनेजमेंट के गाइडेंस के ये लोग ओवर अचीव कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इसका अगर जो डिज़ाइन बिल्ड वाला सेगमेंट में का जो ग्रोथ गाइडेंस था वो था 50 से 60% के बीच गाइडेंस था, लेकिन आप देखेंगे इस क्वार्टर में डिज़ाइन बिल्ड वाले सेगमेंट 76% में ग्रो किया है, और इसका आगे वाले क्वार्टर में था 44%। तो इस क्वार्टर में आप देखेंगे इसका ग्रोथ बहुत ही तगड़ा है। मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था 50 से 60, वो ये लोग इसको ओवर अचीव कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। फिर इसके साथ अगर आप देखेंगे, इसका जो गाइडेंस था वो आपका सीट कैपेसिटी बढ़ने का वो था आपका 20%, ऑलमोस्ट 20,000 सीट ये लोग अपना ऐड करने का इसका गाइडेंस था, और वो भी इसका भी ये लोग जो गाइड किया था उसके अनुसार इसका सीट एडिशन भी हो रहा है। मोटा मोटी यही पूरा बिजनेस, और इसके साथ थोड़ा गाइडेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप इसका FY26 का फॉरवर्ड भी करेंगे, यानी कि 2 मंथ के बाद FY26 कंप्लीट हो जाएगा, FY26 के इसका फॉरवर्ड भी करेंगे तो 25 से 30 के बीच आ रहा है, और आपका ग्रोथ रेट है 40 से 50%। अगर आप 40% भी पकड़ लेंगे तो भी इसका प्राइस टू बुक रेशियो बिलो 1 के नीचे है, ऑलमोस्ट 0.5 और 6 के बीच है। तो मेरे हिसाब से बिजनेस बहुत ही अच्छा लेवल पर रन कर रहा है। लेकिन इस क्वार्टर में आप देखेंगे EBITDA का नंबर थोड़ा गिरा हुआ है। इसके बारे में हम कॉल में डिटेल इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो यही था आज का मोटा मोटी वीडियो। और इसके साथ और एक बात रह गया बोलने को,
कि मैनेजमेंट का अगले क्वार्टर में अगर आप देखेंगे, इसका लीज एरिया था, सॉरी ओन जो इसका एरिया था वो था 9%, इस क्वार्टर में वो बढ़ के हो चुका है ऑलमोस्ट 18%। मैनेजमेंट का गाइडेंस है 20%। तो ओन सेगमेंट का अभी भी बढ़ना अभी बाकी है, अभी 18%, वो बढ़ के हो जाएगा 20%। तो यही था पूरा पूरी वीडियो। इसमें मैंने सब कुछ जो रिजल्ट के रिलेटेड हर एक चीज़ इस वीडियो में मैंने कवर कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अ लॉट।